हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, स्पेल कास्टर, होलिस्टिक लाइफ कोच एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप सबके लिए पिक पाइल रीडिंग। पाइल कैसे सिलेक्ट करना है, टॉपिक क्या रहेगा आज के रीडिंग का, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। एज यू कैन कम्प्लीटली सी, हम लोगों का जो सेटिंग है रीडिंग करने का वो बिल्कुल चेंज हो गया है। हम इस तरीके से रीडिंग करते नहीं हैं इस फैमिली में। ज़्यादातर तो कार्ड्स दिखाकर, हाथ दिखाकर मैं रीडिंग करती हूँ, फेस दिखाकर मैं रीडिंग करती नहीं हूँ। लेकिन लास्ट 2024 से मुझे मेल्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम हैंडल में मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे कि मैम आप फेस क्यों नहीं दिखाकर रीडिंग करती हैं, क्योंकि उससे हम लोग आपकी ऊर्जा से, रीडिंग की एनर्जी से और भी ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। सो मैंने ना 2024 नवंबर में ये इंटेंशन रखा था, क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट मेरे पास ये सेटिंग नहीं था। ठीक है, एक सेटिंग होने की ज़रूरत होती है ना, हर एक चीज़ की तो अलाइनमेंट होती है। तो चीज़ें अलाइन नहीं थी बिल्कुल भी तब। ओके, मेरे पास ये फेस दिखाकर रीडिंग करने के लिए जो भी सेटिंग्स एंड कैमरा एंड माइक की जो ज़रूरत होती है वो नहीं थी, बीइंग ऑनेस्ट। ओके, अभी मैंने इंटेंशन रखा था नवंबर मंथ में, नवंबर 2024 में, कि अच्छा ठीक है मैं फेस दिखाकर रीडिंग करना शुरू करूँगी। और उस इंटेंशन को मैनिफेस्ट होने में टाइम लग गया फरवरी 2025 तक, नवंबर टू फरवरी। ओके, बट दिस इज, मैं ऐसे रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों से, इस तरीके से मैं कनेक्ट हो रही हूँ। इट इज इटसेल्फ अ साइन गाइज कि मैनिफेस्टेशन सच होता है अगर वो अलाइंड होता है। अगर हर चीज अलाइनमेंट में आप रखते हो, इंटेंशन रख के उस इंटेंशन के साथ आप एक्शन लेते हो, गिव अप नहीं करते हो। क्योंकि ऐसा नहीं कहूँगी मैंने ऑब्स्टिकल्स फेस नहीं किया था, क्योंकि इस रूम का कंप्लीट रिप्लेसमेंट करना पड़ा मुझे, तो वो बहुत हेक्टिक था। ओके, लेकिन वहाँ पर भी मैंने सोचा कि नहीं, करना ही है ये, एंड फाइनली ये मैनिफेस्टेड हो गया। आई एम सुपर हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड कि मैं ऐसे रीडिंग कर पा रही हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, हाउ आर यू गाइज फीलिंग इस फैमिली में ये चेंज देखकर। एनीवे, अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द टॉपिक। आज का टॉपिक क्या रहेगा ऑफ द रीडिंग। अभी देखिए, टॉपिक कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं अपने लाइफ में, ओके, जल्द से जल्द अगर सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके लाइट साइड से क्या मैसेज आ रहा है वर्सेस आपके शैडो साइड से क्या मैसेज आ रहा है। और उसी मैसेज से आप एक मैट्रिक्स से मुक्त हो जाओगे। बेसिकली जिस मैट्रिक्स में आप फंस गए हो, आपको ग्रोथ इजीली नहीं मिल पा रही है, आपको सक्सेस इजीली नहीं मिल पा रही है, या फिर सक्सेस मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको होती है, उस मैट्रिक्स से आप निकल सकते हो। इस मैसेज को अगर आप कंसिडर करते हो, इस मैसेज को अगर आपने ज़िंदगी में आप अप्लाई करते हो, सो लाइट साइड से एक मैसेज, आपके लाइट साइड से एक मैसेज लेंगे एंड आपके शैडो साइड से एक मैसेज लेंगे। ओके, और उसको हम यहाँ पर क्राफ्ट करेंगे। सो अभी पाइल कैसे सिलेक्ट करना है, आप इंट्यूटिवली भी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहाँ पर ऑलरेडी मैंने पाइल सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको बस करना इतना है कि उसके साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक करना है, एक सेक्शन मिल जाएगा, उस सेक्शन में जाकर आराम से बैठकर वीडियो को पॉज करना है एंड अपने लिए एक पाइल इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। अगर इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट नहीं करना चाहते आप, देन आप आज की रीडिंग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ कहाँ पर मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ। ओके, यस, अगर फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हो, इस फैमिली के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइज। प्लीज़ अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन के हम सबको ग्रो होने का मौका दीजिएगा। मुझे तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन हम श्योर मेरे साथ साथ मेरे जो और भी सोल फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पर इस फैमिली में, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू।
शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप लोगों के लिए कि आपके शैडो साइड वर्सेस आपके लाइट साइड से वो कौन सा मैसेज आज यहाँ पर चैनल होकर आना चाहता है जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको सक्सेस मिले। इसके लिए ये मैसेज आपके लाइट साइड वर्सेस आपके शैडो साइड देना चाहते हैं यहाँ पर। सो विथ ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 1 को गाइड कर दीजिए, उनके लाइट साइड क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं उनके ग्रोथ के लिए। ओके, द शामान, यहाँ पर द शामन की कार्ड है। ओके, शामनिक, वेरी ऑस्पिशियस, वेरी डिवाइन, शामनिक। ओके, आपके शैडो साइड आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या वो मैसेज है जो आपके शैडो साइड आपको देना चाहते हैं आपके ग्रोथ के लिए। द कासल, ओ द कासल, टैरो से भी देखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए। मेरे ग्रुप नंबर 1 के लाइट साइड ने ये शामन कार्ड क्यों भेजा है, शामन कार्ड क्यों भेजा है, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। 4 of Wands, the Moon, Knight of Swords। मेरे ग्रुप नंबर 1 के शैडो साइड ने द कासल कार्ड क्यों भेजा है फॉर देयर ग्रोथ। ओके, मैं दिखा देती हूँ। 9 of Cups, ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, 8 of Pentacles, 8 का यहाँ पर एनर्जी है। बॉटम पर देखा द हर्मिट। 999 की 999 भी आप हो सकता है देख रहे हो या फिर काफी देखते हो। 888 999 444 काफी देखते होंगे। आपके लाइट साइड जो है वो आपको ये कहना चाहती हैं कि एक स्पिरिचुअल पर्सन या फिर किसी शामन को अगर आपने देखा है तो आपको पता चलेगा कि वो ना अपने जिंदगी में फुलेस्ट एक्सपीरियंस लेते हैं। मतलब अगर दुख भी है उस दुख को भी जीते हैं कंप्लीटली, सुख भी आता है उस सुख को भी जीते हैं कंप्लीटली, आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। कि दुख है तो आंखें बंद कर लिया, पेन है तो पेन को एस्केप कर लिया, ठीक है,
या फिर पहले ही कोई डिसीजन लेने से डरना, ठीक है, ये स्पिरिचुअल लाइफ नहीं होती है। स्पिरिचुअली अगर आप सच में ग्रो होना चाहते हो, देन ये दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ लीडिंग अ स्पिरिचुअल लाइफ। नो, अगर आप सच में ग्रोथ को देखना चाहते हो, देन सबसे पहले तो आपको फुलेस्ट एक्सपीरियंस के साथ आना पड़ेगा। आप अगर किसी एक्सपीरियंस को स्किप करना चाहते हो जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि वो आप हैंडल नहीं कर सकते, आप ग्रोथ तक नहीं जा सकते। क्योंकि ग्रोथ एंड सक्सेस इज नॉट दैट इजी स्वीट हार्ट। जितना इजी लगता है उतना इजी नहीं होता है। जब एक इंसान सक्सेसफुल हो जाता है उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। और आपको क्या लगता है कि जो लोग, जो सेलिब्रिटीज हम देखते रहते हैं, जिनके बारे में बहुत सारी बातें शातें होती हैं, ठीक है, बहुत सारे र्यूमर स्प्रेड हो जाते हैं, उनको बुरा नहीं लगता है? लगता है। इंसान है, बुरा तो लगेगा ही, पत्थर तो नहीं है। लेकिन उन्होंने सीखा हुआ है कि इस बुरा जो लगने की जो फीलिंग है, इस फीलिंग को कैसे हैंडल किया जाता है। उस एक्सपीरियंस को उन्होंने जिया है कंप्लीटली। सो यू कैन नॉट स्किप इट। सबसे पहली बात तो ये है। आपके शैडो सॉरी आपके लाइट साइड यहाँ पर आपसे कहना चाहती हैं कि जब 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आए आपकी जिंदगी में, उसको आप जी रहे हो, हैप्पी हैप्पी होकर एंजॉय कर रहे हो, गुड। जब मून की एनर्जी आ रही है, जहां पर आपको आगे की फ्यूचर नहीं दिख रहा है, जहां पर आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या रखा हुआ है आपके लिए, और वहां पर आप डर के निर्णय नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, चॉइस नहीं मेक कर पा रहे हो, डर लग रहा है आपको, क्योंकि आपको नहीं पता कि अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करने से डर लग रहा है आपको कि पता नहीं आगे क्या मिल जाएगा। तो आप ग्रोथ में कैसे जा सकते हो फिर? यू आर स्टॉपिंग योर ग्रोथ, एंड ग्रोथ नहीं तो सक्सेस नहीं। ट्रस्ट मी, ग्रोथ नहीं तो सक्सेस नहीं। सक्सेसफुल बनने से पहले यहां पर आपको बताया जा रहा है कि सक्सेसफुल, आपके लिए सक्सेसफुल बनने से पहले यू नीड टू गो थ्रू एवरी एक्सपीरियंस, और ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस के साथ आपको फुलेस्ट तरीके से आना है, फील करना है। किसी भी एक्सपीरियंस को आप एस्केप नहीं कर सकते, या फिर किसी भी हैपनिंग को, इवेंट को आप एस्केप कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको ये फीलिंग नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी जिंदगी में, किसी ने कभी बहुत दर्द दिया है, कभी एक टाइम पे, ओके, आपका ब्रेकअप हो गया था और आपको बहुत दर्द मिला है, तो उसके बाद से आप किसी से फ्रेंडशिप भी नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये फ्रेंडशिप प्यार में बदल गया तो वो फिर से वो चीजें रिपीट हो सकती हैं। यू आर एस्केपिंग योर कर्मा, यू आर एस्केपिंग इवेंट्स। इसका क्या मतलब है? वहां पर आप उस एक्सपीरियंस को जी अगर लेते तो आपको पता चल जाता कि असल में वो चीज हील हुआ है, या फिर वो अभी भी आधा अधूरा कहीं पर छूट गया है वो हीलिंग, और अभी भी आपको करना है। जब तक उस एक्सपीरियंस में आप कंप्लीटली इंडल्ज नहीं करोगे खुद को, तब तक कैसे आपको पता चलेगा कि वो हील हुआ है या फिर हील करना है अभी भी। ना ही आप यहां पर आ रहे हो, ना ही आप उस एक्सपीरियंस को जीते हो। कभी कभार आप एक्सपीरियंसेस को स्किप कर जाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली जिसके लिए आप ना डिसीजन लेने से भी डरते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप भागते रहते हो, एस्केप करते हो। कभी कभार आप इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को स्किप कर जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर इसी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस की वजह से अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो, या फिर इसने मुझे हेल्प करना बंद कर दिया तो। नहीं, यू नीड टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। सिर्फ हैप्पीनेस को नहीं, एंग्जाइटी को भी जियो, कंप्लीटली जियो। तभी जाकर आप एस्केप करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एंग्शियस हो क्यों रहे हो, कहां से आ रहा है। लेकिन उस एंग्जाइटी के साथ बैठोगे, कंप्लीटली जियोगे उस एंग्जाइटी को, तो पता चलेगा कि कहां पर हीलिंग की जरूरत है। ये डिस्कशन होना बहुत, फॉर एग्जाम्पल ये डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये डिस्कशन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया तो वहां पर वो डिस्कशन करो, ज्यादा से ज्यादा करना है वो डिस्कशन वहां पर। अगर आपको लग रहा है कि ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ एक डर की वजह से आप डिस्कशन नहीं कर पा रहे हो, तो करो, वो डिस्कशन करो। करोगे तो पता चलेगा। उसके ऊपर ऑफ कोर्स आपको कोई ना कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा, रिएक्शन, उस पर्सन का रिएक्शन देखने को मिलेगा, और उसी रिएक्शन के साथ आपको आपकी भी अंदर की हालत समझ में आएगी कि आपका कहां पर अभी भी हीलिंग, आपको अभी भी कहां पर हीलिंग की जरूरत है।
आपकी लाइट साइड यहाँ पर आपको कहना चाहती हैं कि इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो, इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, प्लीज हर एक एक्सपीरियंस को फुलेस्ट तरीके से जियो, जो कि आप नहीं करते हो। दुनिया को हील करना चाहते हो, खुद को पहले हील करो। दुनिया को सुधारना चाहते हो, खुद को पहले सुधारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कि मैं अभी ये कह दूंगा तो मेरे फैमिली में बहुत कैओस हो जाएगा। कहो, अगर आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट है देन कहो। उस कैओस को एस्केप मत करो। मे बी उस कैओस के साथ ही कोई ब्लेसिंग आपके सामने आ सकता है। मे बी जो आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर ये कह दूंगा तो शायद मेरे फैमिली मेंबर्स ना कर देंगे, शायद उस ना से ही एक ब्लेसिंग, एक डोर ओपन हो जाएगा। उस डिस्कशन से ही, उस कैओस से ही, उस झगड़े से ही एक एक न्यू डोर ओपन हो जाएगा। आप ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खो चुके हो ऑलरेडी, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे बहुत सारे डोर्स को आपने अनलॉक ही नहीं होने दिया क्योंकि आप उस एक्सपीरियंस को ही स्किप कर गए, डर के मारे कि यहाँ पर मैं कुछ कह दूंगी या फिर यहाँ पर ये कर दूंगी या फिर यहाँ पर ये चूज कर लूंगी तो ये हो जाएगा। अपने ही मन में आपने कोई तो एक फ्यूचर आपने बना लिया और उस एक्सपीरियंस को स्किप कर गए आप। ये तो नहीं चलेगा। आप लोगों के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पर आ रहा है डिटैचमेंट में आना, अचीवर बन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल बनने के लिए आए हो। यहाँ पर आपके लिए 9 ऑफ कप्स की भी कार्ड है। 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके हार्ड वर्क के रिटर्न में आपको वो आपकी जो हर एक विश है वो फुलफिल हो सकता है। इट्स ऑलरेडी देयर इन योर कार्ड्स, इट्स ऑलरेडी देयर इन योर कार्ड्स। इट्स जस्ट दैट आपको डिटैचमेंट में आना है। आप अचीवर बन के आपको डिटैचमेंट में आना है और ये आसान नहीं है, इसको सीखना पड़ता है। एंड यू आर वेरी लकी कि ऑलरेडी मदर यूनिवर्स आपको सिखाने के लिए बार बार प्रोसेसिंग में लाते हैं, आपको उस सिचुएशन में डालते हैं, आपको जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है, जहां पर वो डिस्कशंस, आपके फियर्स को फेस करना पड़ता है, अनसर्टनिटी को एम्ब्रेस करना पड़ता है। लेकिन वहां पर आप कभी कभार क्या करते हो, उस सिचुएशन को ही स्किप कर जाते हो, एस्केप कर जाते हो, उस फीलिंग को कंप्लीटली फील नहीं कर पाते हो या फिर डरते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक जगह है जहां पर जाने से किसी एक्स की याद आपको बहुत सताती है, उस जगह को आपने कंप्लीटली अबांडन कर दिया, जाते ही नहीं हो उस जगह पे क्योंकि आपको याद आती है। अरे जाओ, जाओगे तो उस फीलिंग को कंप्लीटली एक्सपीरियंस कर पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे तो ही पता चलेगा कि क्या हील करना जरूरी है। ये तो कैसे पता चलेगा, कैसे कैसे आपको समझ में आएगा कि क्या हील करना है और क्या ऑलरेडी हील हो गया है। जैसे कि हम परीक्षा देते हैं ना पढ़ाई करने के बाद, ये भी दैट काइंड ऑफ एग्जाम ही तो है। जियो, एक्सपीरियंसेस को जियो, वहीं से आपके लिए न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू न्यू डोर्स अनलॉक होंगे, नहीं तो अनलॉक नहीं कर पा रहे मदर यूनिवर्स। ओके, सो ये आपके लाइट साइड का मैसेज है। अभी आपके शैडो साइड का मैसेज ये है कि मेहनत करोगे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मेहनती हो आप, मेहनत करोगे सब कुछ मिलेगा। लाइट साइड का मैसेज याद रखना है, ठीक है, वो तो अलग है ही, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं शैडो साइड के बारे में बात कर रही हूँ। मेहनत करोगे, सफल जरूर हो जाओगे, ठीक है, लेकिन स्लेव नहीं बनना है। ओके, आपके शैडो साइड यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं स्लेव नहीं बनना है स्वीट हार्ट। इस बिलीफ सिस्टम में नहीं काम करना है, नहीं वाइब्रेट होना है कि रात रात भर जागूंगी, खुद के ऊपर हार्श हो जाऊंगी, तभी जाकर मुझे ये चीज मिलेगा। मैं किसी के लिए इंतजार, किसी की इंतजार कर रही हूं मैं, तो मैं खाना पीना छोड़ के इंतजार करूंगी, सजूंगी नहीं, ग्रूम नहीं रहूंगी मैं, खुद को दर्द दूंगी, कष्ट दूंगी, तो वो पर्सन वापस आ जाएंगे? कभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कष्ट वापस आएंगे। एक पाथ में जितना डिफिकल्टी है उतना ही एक्सपीरियंस करो। खुद से ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा खुद पर हार्श होने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा, आप और भी ज्यादा डिफिकल्टी को आमंत्रण दोगे अपने जिंदगी में। ऑल्सो एट द सेम टाइम आपकी शैडो साइड ये भी कहना चाहता है कि आपके लिए, आप ये सोचो कि आप मेरे लिए ऑलरेडी
सब कुछ रखा हुआ है। अगर मैं राइट अमाउंट ऑफ हार्डवर्क पुट करता हूँ, राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट करता हूँ, मुझे ये चीज जरूर मिलेगा। सो यहाँ पर एक बैलेंस आपको रखना है, ना ही आपको एक्सेसिव हार्श होना है, ना ही आपको ये सोच के अरे सब कुछ रखा हुआ है तो लेजी हो जाते हैं, आज सो जाते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, आज काम नहीं करेंगे, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, कल करेंगे, सब कुछ तो रखा हुआ ही है। नहीं, कर्म तो करना ही है, लेकिन खुद के ऊपर हार्श होना ये भी सही नहीं है। सो अगेन बैलेंस। कासल का यहाँ पर कार्ड है, यू आर एन अचीवर। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, मनी, लव, एनीथिंग यू ड्रीम अबाउट। खुद का घर, खुद की गाड़ी, सफलता, फेम, नेम, सब कुछ आपके लिए रखा हुआ है, सब कुछ आपके लिए रखा हुआ है। इट्स जस्ट दैट आपको अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है। आपके शैडो ट्रेट्स को गलत तरीके से चैनल मत करो। जैसे कि आपके अंदर मुझे ये स्टबर्ननेस दिख रही है, ये आपके शैडो ट्रेट है। पता है ये शैडो ट्रेट आपको क्यों मिली है? ताकि आप अपने काम में स्टबर्न रह सको। इसीलिए नहीं कि डिनर के लिए आप स्टबर्न हो जाओ कि नहीं भाई मुझे तो ये मुझे आज चावल खाना था, मैं रोटी नहीं खाऊंगी या फिर रोटी नहीं खाऊंगा। इस बात के ऊपर स्टबर्न नहीं होना है, इसके लिए स्टबर्ननेस आपको गिफ्ट नहीं किया गया है। आप स्टबर्न हो, आपके शैडो ट्रेट में ये है ताकि आप अपने काम में ये स्टबर्ननेस चैनल कर पाओ। ओके आप हार्ड वर्किंग हो। आप हार्ड वर्किंग क्यों हो? ताकि आप एफर्ट्स लगा सको सही तरीके से। आपका हार्ड वर्किंग जो ट्रेट है वो इसीलिए नहीं है ताकि आप खुद के ऊपर हार्श हो जाओ। इसीलिए आपको हार्ड वर्किंग नहीं बनाया गया है। ओके आपको गुस्सा आता है, ये गुस्से की जो ट्रेट है ये इसीलिए आपको नहीं दिया गया है ताकि आप किसी भी रैंडम पर्सन के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर रहे हो क्योंकि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो और आप उसको एक्सक्यूज बनाते हो कि मैं तो शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ इसीलिए मैं गुस्सा करती हूँ। नहीं, हील करो खुद को। वहां पर आपको गुस्से की ये ट्रेट इसीलिए दिया गया है ताकि आप बाउंड्री मेंटेन कर सको, जरूरत पड़ने पर गुस्सा कर सको, ना बोल सको, अधर्म को रोक सको, अपने साथ जो भी आपके साथ जो भी अधर्म हो रहा है उसको आप रोक सको। उसके लिए गुस्से की ये ट्रेट, शैडो ट्रेट आपको गिफ्ट में मिला है, उसको सही तरीके से चैनल करना है। सो आपके शैडो साइड आपसे ये कहना चाहता है कि आपके विश को फुलफिल करवाने के लिए आपके शैडो ट्रेट्स मौजूद हैं ब्यूटिफुली, बस उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करके सही से चैनल करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर सही चैनलिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर गलत चैनलिंग हो रही है। ओके अचीवर बनने के लिए जो एनर्जी जरूरी होती है वो आपके शैडो ट्रेट में है, लेकिन उस एनर्जी को आप ऑब्सेशन कभी कभार बना देते हो, ये नहीं चाहिए। तो आपके शैडो साइड आपसे ये कहना चाहते हैं कि विश, हर एक विश आपका फुलफिल हो सकता है, हर एक विश आपका फुलफिल हो सकता है। विश फुलफिल करने के लिए जो भी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है वो स्ट्रेंथ आप में ऑलरेडी मौजूद है, आपको गिफ्ट में मिला है ऑलरेडी। बस अपने शैडो ट्रेट्स पर काम करना है। काम करने से ही आपको पता चलेगा कि आपके कौन से शैडो ट्रेट आपको गिफ्ट में मिला है, किस तरीके से उसको सही तरीके से चैनल करना है, सही चैनलिंग क्या है उसका, और कहां पर आप गलत चैनलिंग कर रहे हो। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। ये लाइट साइड के मैसेज एंड शैडो साइड के मैसेज दोनों को ही याद दिमाग में रख के आपको काम करना है, आपको आगे बढ़ना है। इफ नेसेसरी एक जर्नल लो, जो आपका जर्नल है। मेरे साथ ऑलरेडी जो लोग जुड़े हुए हैं मैंने तो ऑलरेडी बता ही दिया है कि आप प्लीज एक जर्नल रखिएगा। यहाँ पर जो भी मैं बताती हूँ या फिर जो भी, मैं तो बताती नहीं हूँ, मैं तो बस कन्वे करती हूँ, मैं कौन ही होती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो भी कन्वे होकर आता है प्लीज वो लिख के रखो आप, ठीक है। स्पेशली जब मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज लिख के रखो, वो चीज लिख के रखो, लिख के रखा करो। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपके पास अगर ऑलरेडी जर्नल है देन लाइट साइड का क्या मैसेज है एंड शैडो साइड का क्या मैसेज है, प्लीज ये लिख के रखो अपने वर्ड्स में सम अप करके। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी जरूरत पड़े प्लीज ये पढ़ा करो और उसके मुताबिक आप स्टेप्स लो। ओके लाइट साइड का मैसेज भी याद रखना है। फाइन, दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ।
अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं यहाँ पर कि आपके शैडो साइड वर्सेस आपके लाइट साइड से वो क्या मैसेज चैनल होकर आ रहा है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू अट्रैक्ट ग्रोथ, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच, thank you with all the beautiful positive energies, thank you universe, thank you mother divine spirit, thank you। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 2, मेरे ग्रुप नंबर 2 के लाइट साइड से एक मैसेज उनके ग्रोथ के लिए। ओके, नॉसिस, ओके, मेरे ग्रुप नंबर 2 के शैडो साइड से एक मैसेज ग्रोथ के लिए, उनके ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द डिस्ट्रॉयर, वाओ, दैट्स वंडरफुल। यहां से भी हम देखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। पहले लाइट साइड की इस मैसेज को और भी एलाबोरेट करते हैं। प्लीज स्पिरिट्स मुझे बता दीजिए ये नॉसिस कार्ड यहाँ पर क्यों है फॉर माय ग्रुप नंबर 2। मेरे ग्रुप नंबर 2 के लाइट साइड से ये कार्ड क्यों आया है। थैंक यू एंड थैंक यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। कितना ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी है, मैं जब आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। डिस्ट्रॉयर कार्ड यहाँ पर क्यों है स्पिरिट्स मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए, उनके शैडो साइड से ये कार्ड क्यों आया है। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 यानी कि स्ट्रेंथ, यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। पेज ऑफ कप्स, समझ गए। तो भाई आपके लाइट साइड आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप तो गार्डनर हो आप, अपने रियलिटी की, अपने फ्यूचर की, अच्छी अच्छी चीज़ों की, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने ज़िंदगी में, उसकी गार्डनर हो। हमेशा याद रखना आप गार्डनर हो। इसका क्या मतलब है, आपने सीड सो किया, उसके बाद आपको वाटर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टेक केयर करना पड़ेगा, उस प्लांट की टेक केयर करनी पड़ेगी, और फिर जाकर धीरे 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 उसको ग्रो होता वो आप देखोगे। आपकी जिंदगी में ना ग्रोथ ऐसे स्पाइक्स नहीं लेने वाली है, क्योंकि आपकी ग्रोथ, आपके सक्सेस ग्रेसफुल है, स्टेबल है, सिक्योर्ड है। ऐसा नहीं होने वाला है कभी भी कि आप आज इतने सारे पैसे आपको मिल गए और कल फिर से सब कुछ हो जाएगा। एट ऑल, अगर आपने कुछ गलती किया वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सही तरीके से चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हो, ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आज आप को सक्सेस मिल रही है और कल सक्सेस आपके हाथ से जा रहा है। नहीं, एक बार ही आपको सक्सेस मिलेगा, वो स्टेबल रहेगा। आपके लाइट साइड यहाँ पर आप कहना चाहती हैं जितना हो सके फेजेस, साइकिल्स, स्पेशली मून साइकिल के को ऑब्जर्व करते वक्त, मून साइकिल को ऑब्जर्व करते हुए साइकिल्स एंड फेजेस के साथ कंफर्टेबल हो जाइए कि आप एक चीज शुरू कर रहे हो तो वो प्रोसेस में जाएगा, प्रोसेस के साथ रहेगा और उसके बाद जाकर वो फुलफिल होगा। बिल्कुल एक प्लांट की तरह। एक गार्डनर जब एक सीड सो करता है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो सीड कल ही एक बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता।
उसके लिए उसको इंतज़ार करना है, उसके लिए उसको पानी डालना है हर रोज़, टेक केयर करनी है, इंतज़ार करना है। और उस इंतज़ार के फेज़ में जो भी उस गार्डनर को करना पड़ता है वो करता है, उस ट्री को ग्रो करवाने के लिए। इज़न्ट इट? वही चीज़, वही एटीट्यूड आपको रखने की ज़रूरत है इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। अगर सच में आप ग्रोथ चाहते हो अपने ज़िंदगी में, सच में अगर आप सक्सेस चाहते हो, देन इस फेज़ एंड साइकिल के साथ कंफर्टेबल हो जाइए। जितना कंफर्टेबल आप रहोगे इस फेज़ एंड साइकिल के साथ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कभी भी यूँ नहीं मिलेगा। उसको जब आप कुछ प्रेयर सेंड करोगे ना मदर यूनिवर्स की तरफ कि मुझे ना ये पर्सन चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, या फिर मुझे ये सक्सेस चाहिए अपने करियर में, जब आप ये प्रे करोगे या फिर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे ना, मदर यूनिवर्स, पूरी कायनात उसको बनाने में लग जाएंगे, क्राफ्ट करने में लग जाएंगे आपके लिए। तो उसके लिए टाइम आपको देना पड़ेगा, वहां पर आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। अभी देखिए जल्दबाजी में क्या होगा, आप तो गिव अप नहीं करोगे, और आप गिव अप नहीं करो तो मदर यूनिवर्स भी गिव अप नहीं करेंगी। लेकिन इस जल्दबाजी के लिए आपके अंदर की जो एनर्जी है वो क्या हो सकता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो जाओगे, नेगेटिव होकर नेगेटिव नेगेटिव सोचने लगोगे, नेगेटिव सोचने लगोगे, वर्स्ट के सिनेरियो सोचने लगोगे कि शायद ये नहीं है मेरे लिए, शायद ये नहीं, कभी भी नहीं मुझे मिलेगा, शायद ये मेरे लिए है ही नहीं, शायद मुझे छोड़ना पड़ेगा, शायद कुछ और चूज करना पड़ेगा, शायद। इस प्रोसेस में चले जाओगे, इस एनर्जी में चले जाओगे, और उसके बाद क्या होगा, ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टेकल्स, नेगेटिव नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो आपको आपके लाइट साइड बस इतना कहना चाहते हैं कि रिमेंबर, आप एम्प्रेस हो। एम्प्रेस एक माँ होती है, और माँ एक संतान को जन्म देने से पहले 9 महीने क्या करती हैं, वेट करती हैं उस बच्चे को शेप में लाने के लिए, उस डिलीवरी टाइम तक जो भी करना होता है, जो भी नरिशमेंट देने की जरूरत होती है वो देती है वो माँ। ये नहीं कहती है माँ कि मुझे तो कल ही चाहिए और कल नहीं मिलेगा तो मैं इसको खाना नहीं दूंगी, ऐसा नहीं करती है माँ, है ना। तो आप जो भी मांगते हो अपनी जिंदगी में, जो भी अचीव करने की कोशिश करते हो, रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग इज योर चाइल्ड। उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना है, संतान की तरह ट्रीट करना है, जैसे कि आप उस संतान को धारण कर रहे हो। इस तरीके से आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आपका संतान है, आप इसको धारण कर रहे हो। तुरंत ये बड़ा नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा, और उस टाइम को देना भी है। एंड जब आप दे रहे हो उस वेटिंग पीरियड में नरिशमेंट भी प्रोवाइड करनी है उस चीज को, यानी कि प्यार, एफर्ट, हार्ड वर्क, एट द सेम टाइम खुद को भी प्यार, नरिशमेंट, यानी कि ठीक से खाना खा रहे हो, सो रहे हो, स्ट्रेस से दूर रख रहे हो खुद को, हैप्पी हैप्पी रह रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट योर शैडो साइड। ठीक है, आपके शैडो साइड क्या मैसेज देना चाहते हैं, बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड मैसेज है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी कि जब आप इस फेज में रहोगे ना, जहां पर आप बेसिकली अपने ग्रोथ के लिए, ओके, ये टाइम आप दे रहे हो, ये इंतजार आप कर रहे हो, फेजेस एंड साइकिल्स पर भरोसा करके आप ये नरिशमेंट के फेज में हो, जहां पर आप इंतजार करने में आपको करना ही पड़ रहा है इंतजार। उस फेज में, उस टाइम पीरियड में आप इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ सकते हो, यानी कि वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, नेगेटिव सोचना, ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस में आना, जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उसके साथ कनेक्ट हो जाना। तब आपके शैडो साइड आपको क्या बोल रहा है कि आप डिस्ट्रॉयर भी हो। आप अगर क्रिएटर हो तो आप ही हो डिस्ट्रॉयर। अभी डिस्ट्रॉयर का मतलब ये नहीं है कि आप जो क्रिएट करने की कोशिश करो वही डिस्ट्रॉय कर दिया आपने, नहीं, वो तो आपका संतान है ना, उसको तो आपको ग्रो करवाने के लिए नरिशमेंट देना पड़ेगा। तो डिस्ट्रॉय क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो डिस्ट्रॉयर सेल्फ आपके अंदर है। मुझे यहाँ पर मेरे आंखों के सामने मुझे त्रिशूल दिख रहा है, ट्राइडेंट की विजन आ रही है आपके लिए। सो जो डिस्ट्रॉयर साइड है आपकी,
वो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा, यूटिलाइज करनी पड़ेगी। क्या डिस्ट्रॉय करने के लिए? नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, ऑब्सेशन, रेस्टलेसनेस कि मुझे अभी चाहिए, अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी क्यों नहीं हो रहा है। ये एनर्जीज आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तब जाकर ये शैडो साइड आपको इस्तेमाल करना है। You are the creator, co-creator, you are the co-destroyer. Okay? गुस्से में सामान तोड़ने के लिए ये गुस्सा नहीं दिया गया है। ये डिस्ट्रॉयर सेल्फ आपको घर की सामान तोड़ने के लिए नहीं दिया गया है। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है मेरे लिए, मतलब आप लोगों के लिए मेरे अंदर क्यों ये चैनल हो रहा है, क्यों मैं डाउनलोड कर रही हूँ, आई डोंट नो, बट यस मैं ये डाउनलोड कर रही हूँ। ये डिस्ट्रॉयर सेल्फ, ये डिस्ट्रॉयर साइड, ये ट्रेट, शैडो ट्रेट आपको मिला है ताकि आप ओवर थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर सकें, नेगेटिव थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर सकें, जो आपके आपके संतान के बीच में आ रहा है। और संतान कौन है? जिसको भी आप क्रिएट करना चाहते हो अपने जिंदगी में, जो भी रियलिटी आप क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप शादी, एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी क्रिएट करना चाहते हो, वो जिंदगी आपकी संतान है। फिर अगर आप YouTube चैनल ओपन करना चाहते हो, उसमें सक्सेस पाना चाहते हो, तो फिर ये चैनल आपका संतान है। इस तरीके से आपको देखना है। और ये जो दो मैसेज है, इसको दिमाग में रखते हुए आपको आपकी लाइफ लीड करनी है। दैट इज वेयर यू विल बी एबल टू सी कि आप ग्रोथ में आ रहे हो, आप इजीली सक्सेसफुल बन रहे हो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को महसूस होता है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। ऑफ कोर्स अपने हायर सेल्फ को, मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आज यहाँ पर आपके लिए कि आपके लाइट साइड से वर्सेस आपके शैडो साइड से कौन सा वो मैसेज चैनल होकर आ रहा है आपके लिए, जो कि आपके ग्रोथ के लिए, आपके सक्सेस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हो देन ये मैसेज इज ओनली क्राफ्टेड फॉर यू। ओके, लेट्स सी with all the positive divine energies. Thank you so much. Thank you, thank you, and thank you. मैं बहुत ही सीरियस इंटेंशन के साथ ये रीडिंग करने जा रही हूँ। प्लीज इसको उसी सीरियसनेस के साथ रिसीव करना है एंड इस मैसेज को याद रखना है, कहीं पर लिख के रखना है और उसके मुताबिक आपको स्टेप्स लेना है फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल या फिर ग्रोथ के लिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 3। मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए प्लीज बता दीजिए, मेरे ग्रुप नंबर 3 के लाइट साइड से वो कौन सा मैसेज चैनल को कराना चाहता है फॉर देयर ग्रोथ। ओके, ये कार्ड आया है द विलेज। शैडो साइड से क्या मैसेज आना चाहता है फॉर माय ग्रुप नंबर 3 ग्रोथ, उनके शैडो साइड से। द जेम। आई होप कि आप देख पा रहे हो। चलिए टैरो से देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए, द विलेज कार्ड क्यों भेजा गया है फ्रॉम माई ग्रुप नंबर 3 लाइट साइड। थैंक यू एंड थैंक यू। द सन, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ wands, ओके।
शैडो साइड से, मेरे ग्रुप नंबर 3 के शैडो साइड से द जेम कार्ड क्यों आया है स्पिरिट्स, प्लीज क्लेरिफाई कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, Knight of Pentacles, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए अपनी जिंदगी में, आपके लाइट साइड यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि यू नीड टू बी द लीडर, यू नीड टू बी इन एक्शन। वो डोर आपके हाथ में होना चाहिए, वो इच्छा आपकी होनी चाहिए, वो डिसीजन आपका होना चाहिए। जो डिसीजन आपका नहीं है, कोई और अगर आपकी स्टोरी राइट लिख रहा है, कोई और अगर आपकी स्टोरी लिख रहा है, कोई भी हो सकता है, आप ग्रोथ तक नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको बनना है से फॉर डॉक्टर, ठीक है, आपको बनना है डॉक्टर और आपके फैमिली मेंबर सब बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे फैमिली से सब इंजीनियर्स हैं, या तो तुम इंजीनियर बनो या फिर फैमिली बिजनेस में आओ, डॉक्टर तो तुम नहीं बन सकते क्योंकि उसमें उतना तुम क्रैक भी नहीं कर पाओगे, वो बहुत टफ एग्जाम है, ये है वो है। और आपने सोचा कि हाँ चलो फैमिली वाले बोल रहे हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो सुन लेते हैं। आप उस बात में सबसे ज़्यादा ऑब्स्टिकल फेस करोगे अगर आप इंजीनियरिंग चूज करते हो या फिर फैमिली बिजनेस चूज करते हो। उनके कहने पर बस हो गया वहां पर ग्रोथ, ठीक है। अगर ग्रोथ चाहिए, अगर सक्सेसफुल आप बनना चाहते हो, देन यू नीड टू डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ कि आपको कौन सा पाथ चूज करना चाहिए, कौन से पाथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए, कैसा डिसीजन आपको लेना चाहिए, कौन सा पाथ आपको सही लगता है। जो पाथ आपको सही लगता है वो पाथ दूसरों को सही नहीं भी लग सकता है, बट दैट डजंट मीन कि आपको वो पाथ चेंज करना पड़ेगा। बीइंग ऑनेस्ट, यहाँ पर मुझे इस ग्रुप के लिए फैमिली लाइन हीलिंग दिख रही है, ब्लड लाइन हीलिंग दिख रही है, आपके हाथों होने वाली है। आपके फैमिली मेंबर्स, मतलब सोल जो है, ठीक है, आपके सोल फैमिली को आप यहाँ पर एक कलेक्टिव हीलिंग देने आए हो। आपके फैमिली लाइन को, उस ब्लड लाइन को आप हीलिंग देने आए हो। ओके, सो एक साइन आपको क्या मिलेगा पता है? आप जो भी चूज करोगे, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ भी चूज कर रहे हो, जिस तरीके से आप सोच रहे हो, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, वो सबसे अलग है। आपके फैमिली में जो भी लोग हैं उनसे काफी अलग हो आप, कजिन से बहुत अलग हो आप, सिबलिंग से बहुत अलग हो आप। आपके मॉम डैड और जो भी लोग हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से बात करते हैं, आप अलग तरीके से बात करते हो। दिस इज योर साइन कि आप अलग हो। आप अलग हो तो आप उनके टाइमलाइन में नहीं जी सकते। उनके टाइमलाइन में जो हुआ था वो हो गया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत बोल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके टाइमलाइन में वो हुआ था, आपकी टाइमलाइन में ये नहीं हो सकता। आप अपने ब्लड लाइन में चेंज लेकर आओगे, आप अपने ब्लड लाइन में न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग लेकर आओगे, जिसके लिए आपको तो अलग कुछ करना ही पड़ेगा ना। एंड नॉट ओनली फैमिली, बट जितना दूसरों के एडवाइस पे कम चलोगे, ओके, जितना दूसरों के एडवाइस कम लोगे, उतना ही ज्यादा आप ग्रोथ में पहुंचोगे। जहां पर ही आपको लग रहा है कि आपको दूसरों की एडवाइस लेना पड़ रहा है, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक स्वीट हार्ट। सी हेल्प लेना वो अलग बात होता है, लेकिन कंप्लीटली दूसरों पर डिपेंडेंट रहना कि मैं एक भी डिसीजन खुद का नहीं ले पाता हूं क्योंकि मुझे दूसरों की मदद चाहिए होता है, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। स्पेशली मैं ग्रुप नंबर 3 के लिए बोल रही हूँ। मैं अभी किसी और के, मतलब कलेक्टिवली ये रॉन्ग है या फिर नहीं, उसके बारे में बात नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल वो नॉलेज यहाँ पर नहीं दूंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव के लिए बात करूंगी।
आपके लिए हैं, आपके लाइट साइड यहाँ पर कहना चाहता है कि सब क्या सोचते हैं वही चीजें आपके लिए सही होगी या आपके लिए नहीं है। सब हो सकता है जो सोचते हैं वो आपके लिए गलत साबित हो। आपके दिल से पूछो, आप डिसीजन जो आप लोगे, चूज जो आप करोगे, आपके हाथ में आपके लाइफ का डोर होना चाहिए। आपको खुद को डायरेक्शन देना चाहिए कि इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के बाद कुछ टाइम बाद अगर आप रूट चेंज करना चाहोगे भी तो भी वो आपकी डिसीजन होनी चाहिए। एग्जैक्टली हाउ द चैरियट कार्ड इज। आपको चैरियट कार्ड पता है ना? आई होप कि आपको पता है। चैरियट कार्ड में क्या दिखता है? एक चैरियटियर होता है, आप वो चैरियटियर, आपके हाथ में वो डोर है। क्योंकि लोग बहुत कुछ कहेंगे आपके इस लाइफ टाइम में ना, आपको ऐसे ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो बहुत कुछ बोल रहे हैं आपको, ये डायरेक्शन में नहीं जाना है, वो डायरेक्शन में नहीं जाना है, ऐसे करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं बनोगे, ये आपके लिए कभी सही नहीं है। अगर आपको सही लगता है वो आप करो, जो आपके अंदर पैशन जगाता है वो आप करो। ओके? क्योंकि आप अलग टाइमलाइन में हो, आपकी जर्नी अलग है, आपको आपके सोल को पता है कि आपकी जर्नी क्या है, उसको चूज करो। दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू हैव द ग्रोथ। द मोमेंट आप दूसरों के बारे में सोच के खुद के विश, खुद के डिजायर, खुद के बिलीफ सिस्टम को गिव अप कर दोगे, बैक डाउन कर जाओगे, स्टेप बैक कर जाओगे, ग्रोथ का वहां पर दी एंड हो जाएगा, सक्सेस का वहां पर दी एंड हो जाएगा। दूसरों का चूज किया हुआ रूट आपको कभी सक्सेस नहीं दे सकता। ओके? दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इससे आपको फ्री होना पड़ेगा, तो ही जाकर आपको सक्सेस एंड ग्रोथ दिख पाएगा इस जन्म में। ठीक है? अभी आपके शैडो साइड यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए कि इस जर्नी में, इस ग्रोथ के जर्नी में आपको काफी बार क्रॉस रोड्स मिलेंगे, और ये क्रॉस रोड्स कहीं और से नहीं, स्पेशली आपके अपनों से मिलेगा। मतलब कोई ऐसे डिसीजन आप सुनाने वाले हो, कुछ ऐसा आप करने वाले हो जहां पर आपके फैमिली मेंबर्स आकर आपको कहेंगे कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम सपोर्ट नहीं कर सकते, इस चीज पे हम सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसी चीजें आपको बहुत देखने को मिलेगा, काफी बार देखने को मिलेगा। काफी डिफरेंसेस आपको अपने लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ फील आपको करना पड़ेगा। काफी डिफरेंसेस, काफी करप्शन फील करोगे आप। ओके? लेकिन लेकिन ये इसीलिए होगा ताकि आपको बताया जा सके कि आपको कहाँ पर इस जन्म में, किसके अंदर क्या, अपने फैमिली लाइन में क्या हील करना है, किस तरीके के दोस्त चुनना है, सोसाइटी में क्या बदलाव आपको लानी पड़ेगी। ठीक है? आपको ओवरऑल अगर आपको कोई पर्पस फुलफिल करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या, कौन सा वो करियर पाथ आपको चूज करनी चाहिए, या फिर क्या आपको काम करके जाना है ताकि कलेक्टिवली एक हीलिंग आ पाए। सो हील तो तभी कर पाओगे ना जब आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। प्रॉब्लम ही आपको पता नहीं चल रहा है तो मतलब आपके फैमिली लाइन में क्या गलत बिलीफ सिस्टम अभी भी चल रहा है। एक टाइम पे वो सही था लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है तो वो बिलीफ सिस्टम भी चेंज होना चाहिए, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। ये कैसे पता चलेगा आपको? जब आप डिफरेंसेस देखोगे। वहां पर झगड़े नहीं करना है। ओके? और ये जो आपके शैडो, यू नो ये जो डिफरेंसेस आप देखोगे ना, आपके शैडो ट्रेड आपको ये कह रहा है, यहां पर आपको खुद को ऐसे द जेम ये समझना है। ओके? दूसरों के बिलीफ सिस्टम का स्लेव नहीं बनना है यहाँ पर कि अरे मैं तो वियर्ड हूँ, सबसे अलग हूँ तो मैं वियर्ड हूँ, मुझे वियर्ड नहीं बनना है। तो कंफर्म करने के लिए, ठीक है, सोसाइटी में जाने के लिए या फिर उस पीयर ग्रुप में इंक्लूडेड होने के लिए आपने उनके बिलीफ सिस्टम आपने अपना लिया। गलत करोगे यहाँ पर, गलत करोगे यहाँ पर। ओके? ऑलवेज रिमेंबर, ये जो डिफरेंसेस आप फेस कर रहे हो, ठीक है, ये आपके, आप वियर्ड हो इसका ये मैसेज नहीं दे रहा है। ये डिफरेंसेस आपके शैडो साइड ये कह रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड? योर शैडो साइड इज टेलिंग यू।
ओके, ये जो डिफरेंसेस आपके अंदर है ना, ये गलत नहीं है, इट्स जस्ट दैट आप एक अलग टाइमलाइन से हो, आप हील करने के लिए आए हो, आप चेंज लाने के लिए आए हो। प्लीज अपने आप को पहचानो। ओके, और क्या हील करना है, क्या चेंज करना है, वो तभी समझ में आएगा आपको जब आप देखोगे, रिकॉग्नाइज करोगे डिफरेंसेस को। जब तक रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो तब तक क्या ही चेंज करोगे, क्या पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा आपको कि क्या चेंज करना है। जब आप देखोगे कि मैं जिस तरीके से फिनेंसेस को देखता हूँ या फिर फिनेंसेस को लेकर जो बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर है वो मेरे फैमिली से काफी अलग है, देन ओनली यू विल बी एबल। हाँ, अभी अलग है इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कैओस आप भी आपको फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे, वो भी अपनों से, फैमिली में, फैमिली लाइन से, ब्लड लाइन से, किसी किसी के लिए दोस्त से। सो दोस्त की चयन भी आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। जब ये डिफरेंस आप फेस करोगे तभी ना जाकर आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर मुझे हीलिंग करने की जरूरत है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर नॉलेज को, विजडम को मुझे मेरे फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर नहीं करनी है, क्योंकि इस विजडम का एक्सपायरी डेट आ गया है, वो टाइमलाइन अभी खत्म हो गया है। अभी नेक्स्ट एक अलग टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन में अलग तरीके का विजडम काम करेगा। जब डिफरेंसेस आएगा तभी ना जाकर पता चलेगा आपको कि क्या आपको स्टॉप करनी है, क्या आपको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं करनी है। सो ये जो डिफरेंसेस आप फेस करोगे ना, आपके शैडो साइड यहाँ पर कह रहा है, ये डिफरेंसेस जो आप फेस करोगे ना, ये डिफरेंसेस आपको रोकने के लिए नहीं है, आपको वर्स्ट फील कराने के लिए नहीं है, आपको समझाने के लिए है कि आपका पर्पस कितना ह्यूज है। कभी कभार बहुत सारे ऐसे पाथ में आप अकेले चलोगे, बहुत सारे पाथ में आपको अकेले चलना पड़ेगा, फैमिली को पीछे छोड़ के, दोस्तों को पीछे छोड़ के, बहुत सारे ऐसे पाथ में आपको अकेले रहना पड़ेगा। बट आपके शैडो साइड बोल रहे हैं कि इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन। अंडरस्टैंड कि आप जेम हो। ओके, आप जेम हो और इसी वजह से आपको इस पाथ में अकेले चलना पड़ रहा है, क्योंकि आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप ट्रेंड सेट करने आए हो यहाँ पर। ओके, सो गुस्सा करके, फ्रस्ट्रेटेड होकर यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। आपके शैडो साइड आपको ये कहना चाहता है, ठीक है, ये शैडो ट्रेट्स यहाँ पर इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं बनेगा। ओके, रैदर इस डिफरेंस को अलग पर्सपेक्टिव से देखो और अपने लाइट साइड एंड शैडो साइड को बैलेंस करके आप आगे बढ़ो। ठीक है, कि फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, रैदर अपने कौन से शैडो ट्रेट का यहाँ पर इस्तेमाल करके हम खुद को भी ग्रो करा सकते हैं, अपने फैमिली लाइन को भी ग्रो करा सकते हैं, वो देखना है। ओके, सो प्लीज इस मैसेज को कहीं पर लिख के रखें, क्योंकि ये मैसेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसी मैसेज के साथ आप काम करोगे, इसी मैसेज को बार बार आप पढ़ते रहोगे, रीड करते रहोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीवायरिंग होगी। रीवायरिंग होगी तो ग्रोथ एंड सक्सेस में जो भी ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो वो रिमूव होता हुआ दिखेगा आपको। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप लोगों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, अपने हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।